इश्क जुनूनी। तुम सुन भी रही हो हम क्या कह रहे हैं? अरे जब माँ को तुम याद ही नहीं हो तो उन्हें कैसे याद आएगा कि उन्होंने खुद तुम्हें इजाजत दी है पूजा करने की? इतनी सी बात पे इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया तुमने। हमारी माँ दिल की मरीज है और तुम टेंशन पे टेंशन दिए जा रही हो उन्हें। मैं भी तो मरीज हूँ ना गुरु। कल रात से ही दवा लेना शुरू किया है, धीरे धीरे ठीक होंगे ना। एकदम से खुद को कैसे रोकूं मैं? अरे यार क्या मुसीबत है, अब समझ में नहीं आ रहा तुम्हें छोड़े कहाँ। घर लेकर नहीं जा सकते क्योंकि माँ की हालत नाजुक है। और मायके जा नहीं सकती क्योंकि वहां के दरवाजे पहले ही बंद हो चुके हैं। एक काम कर सकती हूँ, मैं वो डॉक्टर वाली परमानेंट जॉब को ज्वाइन कर लेती हूँ। फिर हॉस्पिटल में जो वुमेन हॉस्टल है वहाँ रुकने का इंतजाम भी हो जाएगा। नहीं नहीं, तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, अकेली कैसे रहोगी? अकेली कहाँ हूँ, तुम्हारा विश्वास भी तो मेरे साथ है और हॉस्पिटल का पूरा स्टाफ जानता है मुझे। वहाँ मैंने 5 साल बिताए हैं, तो मेरे लिए मेरे घर जैसा ही होगा। तो हो गया फैसला, जब तक कुसुमा वापस नहीं आ जाती मैं वहीं रहूंगी। अरे कंपाउंडर, अपने सपनों की दुनिया से बाहर निकलो। फिर वही बात, माँ यही है हमारे साथ, वो कहाँ से वापस आएंगी? अब सॉरी, जब तक उनकी याददाश्त वापस नहीं आ जाती मैं हॉस्टल में ही रहूंगी। चलती हूँ। रुको, हम हॉस्पिटल छोड़ देते तुम्हें। रहने तो गुरु, अब ये सफर मुझे अकेले ही तय करना होगा। और वैसे भी तुमने माँ को चुना था, माँ के लिए मुझे अपने आप को दूर करना ही होगा। कल रात बाल बाल बचे हैं जीजी। बात समझ में आ रही है? अगर पकड़ी जाती ना तो सारे किए कराए पे पानी फिर जाता। क्या त्रिपुरारी जी जो बात कर रहे हैं उस बात का सीरियसता समझती हैं आप? अब हर कदम फूंक फूंक कर रखना है ताकि किसी को आप पर शक नहीं हो। समझदारी से करना है जो भी करना है। कहा है कि बड़ी जीत हासिल करनी है ना तो ये छोटे छोटे लालच छोड़ने होंगे, सारे सुकून भुलाने होंगे। मुझे आपको पहले से ज्यादा चौका न रहना पड़ेगा। तब से रेडियो की तरह टाय 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 हमारे खोपड़े में बजे जा रहे। अरे एक इंसान बोलो ना, है? वरना दोनों के दोनों साथ में भौंके जा रहे हो हम पे। हम लोग इसलिए भौंक रहे हैं ताकि टीटी के बेटी आपको काटे नहीं, समझे आप? और वो लड़की भले इस घर से चली गई है लेकिन उसकी नजर यही रहेगी आपके ऊपर, इसलिए सावधान रहिएगा। सारा सामान निकाल लो जसलीन बहुरिया, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। ये सब क्या हो रहा है? तुम्हारी माँ की जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तुम जानते हो ना, उसकी नजर में अब तक तुम्हारी शादी नहीं हुई है। वो इस लड़की का सामान यहाँ देखेगी तो क्या सोचेगी? वो सब हम संभाल लेंगे, पर हमारी कंपाउंडर का सामान कहीं नहीं जाएगा। गुरु क्या कर रहे हो? गुरु जब तक माँ पूरे तरीके से ठीक नहीं हो जाती ना, ये सामान उनके सामने नहीं आएगा। वादा करते हैं आपसे। याद रहे गुरु, वादा टूटना नहीं चाहिए।
वरना तुम्हारी माँ की जान खतरे में आ सकती है। चलो जसलीन भौरिया। जी। लंबी लंबी सांस लो। अरे कहाँ कर रही हो? वेरी गुड। चेक कर रही थी कि तुम्हारी सीने में दिल धड़कता है या कोई पत्थर है। पत्थर ही होगा, वरना जिसका दिल धड़कता है वो इतनी बेदर्दी से किसी को बेघर नहीं करती। अरे बस आ ही रहे हैं। हाँ कंपाउंडर, है बंटी, देखिए कौन आया है। जी आप कौन? जीजी की नर्स। जीजा जी, डॉक्टर वर्मा से ही बात करके हम बुलवाएं। आइए अंदर आइए। नमस्ते। 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 नाम का है तुम्हारा? जी नाम हमारा लाली है। लिली जी, लिली जी। अरे अब क्या हो गया? घर क्या हुआ त्रिपुरारी जी? लाली नई नर्स हैं जीजी के लिए। आप जाइए और इनको सारा काम समझा दीजिए। नमस्ते लिली जी, हम लाली नर्सिंग कोर्स फ्रॉम दरभंगा से करके आए हैं। अच्छा, अब चलो तुमको जीजी का कमरा दिखा देते हैं। हाँ। शुक्र है भगवान का, उस डॉक्टरनी से पीछा तो छूटा। एक तो त्रिपुरारी जी पूरी छानबीन के बाद इसको लेकर आए होंगे, इसके सामने खुलकर बात कर पाएंगे हम। चलो। हाँ बस यही कमरा है। इश्क जुनूनी रात 9 बजे दंगल टीवी पर।